सब्जी वाले की दुकान में आपने देखा है कैसे हरी सब्जियां, प्याज, आलू, टमाटर और फल अलग अलग ग्रुप में रखे जाते हैं। ग्रुप्स में तकसीम होने से सारिफीन के लिए अशिया की खरीदारी के दौरान इंतखाब करना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर हम खाने को अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम करें तो सेहत बख्श ग़िज़ा को समझने में और उसको इस्तेमाल करने में आसानी होगी। चलिए समझते हैं खाने के ग्रुप के बारे में। हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं दस्तयाब हैं, लेकिन हर खाने की चीज का मुतालिया मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि इन्हें खाने के ग्रुप्स में दर्जा बंदी की जाती है। अफ़आल और ग़िज़ाई अज्जा की बुनियाद पर खाने को 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। 1. तवानाई देने वाला खाना। इसमें कार्बोहाइड्रेट और चिकनाई वाले मादे शामिल हैं, जैसे अनाज, चिकनाई और शक्कर। 2. जिस्म की नशोनुमा यानी जिस्म को बनाने वाला खाना। प्रोटीन पर मुश्तमिल ग़िज़ाई आशिया इसमें आती है, जैसे दूध, गोश्त, दालें, अंडे। 3. रेगुलेटरी मादा है, जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अमल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, यानी हिफाजती खाना, जो जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। विटामिन और मादनियात से भरपूर ग़िज़ाएं इसमें शामिल हैं, जैसे फल और सब्जियां। कहते हैं कि हम जो खाते हैं वही बनते हैं। दूसरे तरीके से कहें तो परवरिश और सेहत एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इसलिए हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खाना बहुत ही अहम है। तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मुनासिब मिक़दार में हासिल करने के लिए 5 खाने के ग्रुप्स हमारी मदद करते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। पहला खाने का ग्रुप है अनाज यानी सीरियल्स। ये सेहतमंद ग़िज़ा की बुनियाद है और वाफिर मिक़दार में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अनाज से हमें रेशा या फाइबर आसानी से हासिल होता है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई ये हमेशा से हमारी बुनियादी ग़िज़ा रही है। दूसरा ग्रुप दालें और फलियां हैं। कई मर्तबा पहले खाने के ग्रुप के साथ इसे खाया जाता है। इसमें मटर, चना दाल और अखवा निकले बीज मौजूद हैं। तीसरे ग्रुप में दूध, खुश्क मेवेजात, अंडे और गोश्त की मसनूआत शामिल हैं। इनसे हमें प्रोटीन और विटामिन्स यानी हयातीन मिलते हैं। खाने का चौथा ग्रुप फल और सब्जियां हैं। इसमें विटामिन्स, मादनियात और फाइबर तो मिलता ही है, साथ में दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी हासिल होते हैं। चिकनाई और शक्कर 5वें खाने के ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप में घी, तेल, चीनी जैसे मादे आते हैं। इनकी हमें हर रोज थोड़ी मिक़दार में ही सही लेकिन जरूरत होती है। मसावी किस्म के खाने की अशिया को खाने के ग्रुप में रखा जाता है। जब हम खाने के एक ग्रुप को उसी खाने के ग्रुप के दूसरे मादे में बदल देते हैं तो तकरीबन एक जैसे ग़िज़ाई अज्जा हमें हासिल होते हैं, जैसे दूध की जगह दही लेना, चावल की जगह रोटी खाना। सबसे निचले चौड़े दर्जे में अनाज है, जिसे बड़ी मिक़दार में खाया जा सकता है। दूसरे दर्जे में है फल और सब्जियां। इनकी भी हमें बड़ी मिक़दार में जरूरत होती है। ये विटामिन्स और फाइबर के लिए जरूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं। तीसरे दर्जे में दूध, खुश्क मेवेजात, अंडे और गोश्त की मसनूआत शामिल हैं। सबसे आखिरी और छोटे कोने में है चिकनाई, शक्कर और दीगर मशरूबात या खाने की अशिया। इन्हें हम कम मिक़दार में और कभी कभार खाने में शामिल करते हैं। तो क्या आप समझ गए थाली में क्या ज्यादा और क्या कम लेना चाहिए? खाने का ग्रुप हमें मुतवाज़न ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट तक पहुंचाता है। अगर हम हर खाने के ग्रुप से कुछ अशिया ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो जिस्म को वाफिर मिक़दार में तमाम ग़िज़ाई अज्जा मिल सकते हैं। इसे ही मुतवाज़न ग़िज़ा कहा जाता है। जैसे अपनी थाली में दाल, रोटी, सब्जी और दही को शामिल करना एक अच्छा तरीका है। तभी तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मादनियात ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा हमें मिलते हैं। फिर इन ग़िज़ाई अज्जा की कुछ मिक़दार जिसमें महफूज की जाती है और कलील मुद्दत के लिए नाक़िस खुराक की सूरत में भी जिस्म को ग़िज़ाइयत मिलती रहती है। हमेशा याद रखें, सेहतमंद जिंदगी के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ
ورزش بھی بہت ضروری ہے۔ اب آپ کے لیے ایک سوال، یہ ہے ایک تھالی، اس میں ہے روٹی، ہری سبزیاں، اچار، سلاد، دالیں، چاول، گھی۔ اور یہ ہے دوسری تھالی، اس میں ہے وڑا پاؤ۔ صحیح مقدار میں غذائی اجزاء حاصل کرنے کے لیے کون سی تھالی صحیح ہے اور کیوں؟